उसने भगवान से किसी तरह से प्रेम कर लिया, भगवान से मित्रता कर ली, भगवान से दोस्ती कर ली गुरु की वजह से। गुरु को कहा कि मैं एक बकरी आपको देता हूं, आशीर्वाद करना। गुरु तो बकरी लेके चला गया। इसके पास 100 बकरियां थी। भगवान के साथ इसने दोस्ती रखी। तो जीवन में कई कष्ट आते, ये समझाने के लिए कथा है। ऐसा कुछ होता नहीं है, परंतु हमारा जीवन है, इसमें कष्ट जरूर आएंगे। आप गाड़ी लेकर के रास्ते में जाएंगे तो रास्ता खराब, अच्छा, ऊंचा नीचा जरूर आएगा। गाड़ी है, कभी उसमें कोई ना कोई खराबी आ सकती है। कहते हैं लोहे का घोड़ा कहीं भी बिगड़ सकता है। तो हमारे जीवन में कई कमियां भी हो सकती है, कई अच्छाइयां भी हो सकती है, लेकिन इन सबको देख करके हम परमात्मा का प्रेम छोड़ दें, भगवान का प्रेम छोड़ दें, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जो बुराई आती है, जो कष्ट आते हैं, वो भगवान के प्रेम रखने से नहीं आती है। वो तो हमारे कोई ऐसे कर्म किए होते हैं उसकी वजह से आती है। कभी भी भगवान से प्रेम करके और कोई कष्ट प्राप्त करता हो ऐसा होता नहीं है। परंतु समझाने के लिए संत महात्मा ने कहा कि चल तुम ऐसा मानते हो तो ऐसा ही समझ लो। भगवान के साथ प्रेम करने में अगर तुमको कोई कष्ट भी आता है, तकलीफ भी आती है, तो क्या आप दूसरे के साथ प्रेम करते कष्ट नहीं आते? जो प्रेम नहीं करते उनको कष्ट नहीं आते, उनको तकलीफ नहीं आती? हमेशा आती है। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूं। सुग्रीव को भगवान ने कहा कि मैं तुमसे कुछ लेता नहीं, मैं तुमसे इसलिए दोस्ती नहीं करता हूं कि तुम मुझे सीता की खोज करवा दोगे, तुम मेरा काम कर दोगे, मुझे इतनी सारी सेना दोगे रावण से निपटने के लिए या और कुछ काम करने के लिए तुम्हारी मुझे सहायता चाहिए, ऐसा नहीं। मित्रता होती है, उसमें कोई शर्त नहीं होती है। शर्तों के साथ मित्रता होनी नहीं चाहिए। आपका और मेरा प्रेम है, इतनी ही बहुत है। परंतु हां, एक बात जरूर है कि मैं आपके साथ प्रेम करता हूं तो मैं हमेशा आपके दुख को अपना दुख समझूंगा। क्या भगवान ने कहा? आपके दुख को, सुग्रीव को कहते हैं भगवान श्री राम, आपके दुख को मैं अपना दुख समझूंगा, आपके सुख को सुख समझूंगा। मां है, बेटे से प्रेम करती है, वो बेटे के सुख को अपना सुख समझती है और बेटे के दुख को अपना दुख समझती है। ऐसा सब जगह देखा गया है। तो गुरुदेव है, भगवान है, संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने जब हमको अपना बना दिया, हम उनके जब हो गए, तो वो हमारे सुख में, हमारे दुख में हमारी सहायता करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, कभी हमसे अलग नहीं होते। ऐसा आपने कभी किसी संत को नहीं सुना होगा कि अमुक आदमी को दुखी देख के बड़ा वो खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ ये साला दुखी हुआ, ऐसा कभी नहीं कहते। वो तो उनका निशान है, उनकी चिन्ह है, उनकी पहचान है कि पर दुख द्रवाय संत सुपुनीता। वो तो दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं कि हमारे भक्त को ऐसा दुख क्यों हुआ। पर आम आदमी को भी, किसी को भी ऐसा दुख होता है, किसी भी जीव को दुखी देख करके वो दुखी हो जाते हैं। और भगवान का क्या विचार है, भगवान का क्या ख्याल है? चूड़ाला की कथा में, नहीं, वामन बलि की कथा में हमारे सतगुरु महाराज एक जगह लिखते हैं कि दुखी पियारे देख भगत को मन में मैं घबराता हूं, उसके हित में वैकुंठ त्यागे और पांव नंगे चलाता हूं। अगर मेरा भगत दुखी तो मैं दुखी आद अंतर काल। अगर किसी भक्त को दुखी देखता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, भगवान ऐसा कहते हैं। तो आपको कभी भगवान दुखी देख नहीं सकते, परंतु आपको जो कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो आपका कोई पहले का ऐसा कोई काम हो सकता है जिसकी वजह से आपको कष्ट आना है, तो आता ही है। परंतु लोग कहते हैं कि देखो मैंने ऐसा किया तभी तो मेरे को कष्ट आया, मैंने भगवान के साथ मैं सत्संग में गया तभी तो मेरा ऐसा हो गया।
मैंने संतों के साथ मैं गया तो पीछे से मेरा काम बिगड़ गया, मेरा धंधा बिगड़ गया, मेरा ये हो गया, मेरा सारा कुछ चौपट हो गया, ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो भी एक बेचारा गडरिया था, बकरी चराने वाला था, कम समझ का आदमी था। उसने जब भगवान से प्रेम किया तो समझाने के लिए संतों ने कथा बना दी। उसकी 24-25 बकरियां मर गई। दूसरे दिन दूसरी 25, तीसरे दिन तीसरी 25। अब वो गुरु को ढूंढने लगा, बोले कि मुझे भगवान के साथ दोस्ती नहीं करनी है, भगवान के साथ मुझे मित्रता नहीं करनी है। मेरी 75 बकरियां रह के मर गई है, अभी बाकी मेरे पास कितनी बची है? 100 में से 24 बकरियां बची है, मैं क्या करूं? गुरु को इधर उधर से ढूंढ के लाया। गुरु को कहता है कि जाओ भगवान को बोलो कि मेरी मित्रता अभी समाप्त, मैं आपके साथ दोस्ती रखने दे रहा। 24 बकरी भी मर जाएगी तो मैं क्या करूंगा? कहते हैं कि महात्मा ने कहा चलो तुमको अगर ऐसा ही करना है तो तुम एक महात्मा के पास चले जाओ, अमुक जगह बैठे हैं, और उसको जाकर के एक दिन का, एक समय का खाना, आटा, चावल और दाल और कुछ नहीं, एक समय का, 2 आदमी है, पति पत्नी है, स्त्री पुरुष है, आपस में 2 आदमी का केवल भोजन उसको दिया, एक समय का, एक टाइम खाने का। अगर उसने ले लिया तो अपनी दोस्ती खत्म हो जाएगी, और नहीं हुआ, नहीं लिया तो दोस्ती मैं नहीं तोड़ूंगा। बोले वो लेगा क्यों नहीं? जब किसको देने जाते हैं तो जरूर लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है? लेने के लिए तो सारे ही बैठे ही रहते हैं। बच्चा है, कुछ नहीं जानता है, फिर भी उसको आप कुछ भी दो, टूटा हुआ खिलौना तो तब भी ले लेता है, लेगा क्यों नहीं? ये एक समय का पाव भर का सामान, आटा, चावल, दाल ले आया। बोले महाराज ये मैं आपके पास लाया हूं, ले लो। तो महात्मा ने कहा कि भाई देखो, अभी मुझे तो मालूम नहीं, मैं अपनी पत्नी को बुला के पूछता हूं। बोले महाराज ले लो, उसमें पत्नी से पूछने की क्या बात है? बोले नहीं, उसको बुलाओ। तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया, पूछता है देखो भाई ये सामान लाया है, तुमको चाहिए? बोले अभी का भोजन मैंने बना दिया है और कल के लिए हमारे पास नहीं है, अभी का भोजन तैयार है। तो वो बन गया है, अभी दूसरी जरूरत नहीं है। महात्मा ने कहा उठाओ, कल अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो आप ले आना, आज का मेरे पास भोजन है इसलिए मैं नहीं लूंगा। बहुत कुछ उसने कहा, परंतु उसने लिया नहीं महात्मा ने। अब इसको थोड़ा ज्ञान हुआ, बोले मेरे पास तो 24 बकरियां हैं, उसके बाद फिर मकान है और कुछ है, काफी पैसा रखा हुआ है। मैं चिंता करता हूं इस महात्मा के पास तो कल का भोजन नहीं है, अभी बना लिया, इतना ही है, बस वो खाएगा और छुट्टी हो गई। मेरे पास है, मैं भी भगवान से दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। तो ऐसा विचार करके वापस आया। बोले वो तो नहीं लेता है। बोले चलो ठीक है। सवेरे देखता है तो उसकी वो 75 बकरियां जीवित हो गई। ऐसा कथा सुनी हुई है। कहने का मतलब कभी हमारे को कोई दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होता है तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते हैं। कहेंगे भाई हम भगवान से कम प्रार्थना करें, भगवान हमारा कष्ट दूर करो। अरे भाई कहने की नहीं जरूरत, आना ही बहुत है। आपका आना इतना ही बहुत है, कहने की जरूरत नहीं है। भगवान अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। आपके दुखों को कभी सहन नहीं कर सकेंगे, आपको कभी दुख दे नहीं सकते हैं। हाँ, यदि कोई प्रारब्ध के वश होकर आपको कोई दुख है, कोई कष्ट है, तकलीफ है, तो उसके निवारण की, उसको मिटाने की भगवान जरूर कुछ बात कर सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज भी ऐसे हैं। भगवान कैसे हैं? रखवाला है, अपने भक्तों का हमेशा रक्षा करते। भगत दुखी तो मैं दुखी आद अंतरकार, कहे त्यों छोड़ो नहीं तत्काल। प्रभु मेरा दीनों का दातारा है, दुख दूर करे सब पाप हरे। जो मन में हरि का ध्यान धरे, जो परमात्मा का मन में ध्यान करता है उसके दुख परमात्मा दूर कर देते, सब पापों को मिटा देते हैं। ऐसा योग, क्षेम और मोक्ष का भंडारा है। भगवान गीता में कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं मैं उसको योग और क्षेम। योग किसको कहते हैं? जिस चीज की उसको कमी है वो दे देता हूं, कोई भी चीज की कमी हो।
और क्षेम माने जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता है। वैसे नहीं आपके पास करोड़ रुपया है तो आपको भगवान कम कर देगा, नहीं, उसकी और रक्षा करेगा कि आपका कोई ले नहीं जाए। दे शांति सुमत, शांति देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, गुण ज्ञान शक्ति देते हैं। जो राखे मन में भाव भक्ति, जो मन में भाव भक्ति रखता है भगवान ऐसा उसको देते हैं। वो शरण आए को निर्भय करने हारा है। जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसको अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, उसको सब भूतों से अभय बना देते हैं, निर्भय बना देते हैं। धन धान देते, दुनिया में किसी बात की कमी नहीं रहती, उसको धन भी मिलता है और अनाज, जिस चीज की कोई भी सांसारिक चीज की कमी हो तो वो भी भगवान पूरी करते हैं। सुख शान देते, संसार में सुख देते हैं, शान देते हैं, सर्व पदार्थ दान, सब पदार्थों का दान देते हैं। वो सब सारे संसार के दुखों को दूर करने वाले हैं। परंतु कभी कभी भक्त भगवान से ऐसी प्रार्थना कर देते हैं और कहते हैं आकर के, मेरे जैसा रोगी और तेरे जैसा जोगी, मेरे जैसा रोगी और तेरे जैसा जोगी, बोल बाबा बोल रहमत होगी कि नहीं, बोल बाबा बोल रहमत होगी कि नहीं। जन्म जन्म का रोगी हूँ मैं, तेरे दर पे आया हूँ। जन्म जन्म का रोगी हूँ मैं, तेरे दर पे आया हूँ। कुशा मुश्किल कर दो मेरी, बात नहीं कुछ लाया हूँ। कुशा मुश्किल कर दो मेरी, बात कछ लाया हूँ। जान मेरी की दूर ये जहमत, जान मेरी की दूर ये जहमत होगी कि नहीं, जान मेरी की दूर ये जहमत होगी कि नहीं। बोल बाबा बोल रहमत होगी कि नहीं, अरे बोल बाबा बोल रहमत होगी कि नहीं। तेरे जैसा कामिल मुर्शिद और नजर नहीं आता है, कामिल मुर्शिद और नजर नहीं आता है। स्वाली खाली तेरे दर से लौट कभी नहीं जाता है, खाली खाली तेरे दर से लौट कभी नहीं जाता है। मेरे जैसे मूढ़ पे मोहब्बत, जैसे मूढ़ पे मोहब्बत, मेरे जैसे मूढ़ पे मोहब्बत, जैसे मूढ़ पे मोहब्बत होगी कि नहीं। बोल बाबा बोल रहमत होगी कि नहीं, अरे बोल बाबा बोल रहमत होगी कि नहीं। मुफलिस हूँ मजबूर भी हूँ मैं, झोली मेरी भर दीजिए। झोली मेरी भर दीजिए। जो कुछ मेरी खास खता हो, माफ खता वो कर दीजिए। जो
मेरे मुकद्दर की वो मरम्मत होगी कि नहीं, मेरे मुकद्दर की वो मरम्मत होगी कि नहीं। बोल बाबा बोल रहमत होगी कि नहीं, अरे बोल बाबा बोल रहमत होगी कि नहीं। पहले भी प्रहलाद के तुम थे, अब भी तेरा ज़माना है। पहले भी प्रहलाद के तुम थे, अब भी तेरा ज़माना है। कितने लूट गए तब भी तेरा यूं भरपूर खजाना है। कितने लूट गए तब भी तेरा यूं भरपूर खजाना है। मेरे घर में बाबा बरकत, मेरे घर में बाबा बरकत होगी कि नहीं, बोल बाबा बोल रहमत होगी कि नहीं, बोल बाबा बोल रहमत होगी कि नहीं। मेरे जैसा रोगी और तेरे जैसा जोगी, मेरे जैसा रोगी और तेरे जैसा जोगी, बोल बाबा बोल रहमत होगी कि नहीं, अरे बोल बाबा बोल रहमत होगी। 3 बार बोला, होगी होगी होगी। देखो गुरु महाराज है, उसके बाद दर पे कोई कमी नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज सचमुच में भगवान का नाम लेकर के सबके भंडार भर देते थे। स्वामी तेओ राम स्वामी तेओ स्वामी तेओ राम स्वामी तेओ कहता था साखी सत्यनारायण, कहता था साखी सत्यनारायण, कहता था साखी सतनाम, कहता था साखी सतनाम। रहता था वो सदा निष्काम, रहता था सदा निष्काम। स्वामी तेरो नाम, स्वामी तेरो नाम। शहर खंडों में जिसका जन्म था, शहर खंडों में जिसका जन्म था, ठंडे आदम में बड़ा आश्रम था। शहर खंडों में जिनका जन्म था, ठंडे आदम में बड़ा आश्रम था। अमरापुर स्थान बेगम था, अमरापुर स्थान बेगम था। गम वालों का मिटता गम था, अमरापुर स्थान बेगम था। गम वालों का
समागम था, आनंद था वहाँ, आनंद था आठों याम, आनंद था आठों याम, स्वामी देव राम राम राम, स्वामी देव राम। जो आशा धर दिल में आवे, उसकी पूरन आस हो जावे। जो आशा धर दिल में आवे, उसकी पूरन आस हो जावे। बेपुत्रों को पुत्र दिलावे, निर्धन को धनवान बनावे। बेपुत्र था ब्रह्मचारी, ब्रह्मनेशी था ब्रह्मचारी। मोहिनी मूरत सदा सुखकारी, ब्रह्मनेशी था ब्रह्मचारी। मोहिनी मूरत सदा सुखकारी। क्या गाऊं तिस महिमा भारी, क्या गाऊं तिस महिमा भारी। जाऊं लाला बल बलहारी, क्या गाऊं तिस महिमा भारी। जाऊं लाला बल बलहारी। प्रेम सहित प्रेम सहित करूं मैं प्रणाम, प्रेम सहित करूं मैं प्रणाम। स्वामी देव राम राम राम, स्वामी देव राम। कहता था बाकी सदनाम, कहता था बाकी सदनाम। रहता था वो सदा निष्काम, रहता था वो सदा निष्काम। स्वामी देव राम राम, स्वामी देव राम, स्वामी देव राम। संतों के पास हमारे आने की जरूरत है, हमारे श्रद्धा और प्रेम की जरूरत है, हमारे विश्वास की जरूरत है। विश्वास जिसके पास है, जिसको विश्वास का धन है, उसको फल मिलेगा। हमारे वेद में कहा गया कि फल कौन देता है? क्या गुरु देता है? क्या भगवान देता है? क्या कोई संत देता है? कोई पाठ देता है? कोई देवता देता है? बोले नहीं, कोई फल नहीं देता है। फल कौन देता है? विश्वास हो वही फलदायक है। बोले विश्वास ही और कोई नहीं फल देता है। आपका जिसमें विश्वास है, किसी में भी हो, विश्वास है तो अवश्य फल मिलेगा। तो हम अपने गुरु महाराज में पूर्ण विश्वास रख करके जिस भावना से, जिस भक्ति से, जिस श्रद्धा से उनके पास आए हैं, वो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अभी ये मेले के उत्सव की समाप्ति है, बाकी मेला तो कई दिन चलेगा। अभी 4 मई तक चलेगा, तब तक ये सत्संग और सब आप आते रहें। जिसको जाना है फिर भी महीने में समय मिले तो खाली जाकर के फिर वापस नहीं, ऐसी बात नहीं, वापस आ जाओ। संतों महात्माओं के पास जितना आप रह सकते हैं, जितना आप आ सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं, उतनी अच्छी बात है। तो जिसको पूरे महीने में जब जब समय मिले वो यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद ले सकते हैं। नहीं तो गुरु महाराज का सबके ऊपर आशीर्वाद है। और जो यहाँ वाले हैं, उज्जैन वाले, उनके तो बस गुरु महाराज हमेशा पास नहीं है, और जितना वो लाभ ले सके उतना वो लेते रहे और संतों की सेवा करते रहे। आओ गुरु महाराज को एक बार प्रार्थना करके पलाव पाए।
जे पाई दाता तुझे डरते जाग जग्यासु जीत हरि जप जाग जग्यासु जीत हरि जप जाग जग्यासु जीत जाग जग्यासु जीत हरि जप जाग जग्यासु जीत हरि जप जाग जग्यासु जीत जाग जग्यासु सत्य शब्द सुन श्रवण जागे सत्य शब्द सुन श्रवण जागे हाँ मैं संसार दुर्मत भागे हाँ मैं संसार सत्य शब्द सुन श्रवण जागे ओम संसार दुर्मति भागे ओम संसार भागे भरम की भीत हरि जप जाग जग्यासी जीत हरि जप जाग जग्यासी भाई राम की भीत हरि जप जाग जग्यासी जीत हरि जप जाग जग्यासी जाग जग्यासी बाबा जागे नेत्र राम के दर्शन जागे राम के दर्शन पेख पेख से होवन परसन पेख पेख से राम जागे नेत्र राम के दर्शन पेख पेख से भुवन परसन पेख पेख से राम राज हरि रंग रीत हरि जप जाग जग्यासी जीत हरि जप जाग जग्यासी राज हरि रंग रीत हरि जप जाग जग्यासी जीत हरि जप जाग जग्यासी बाबा जागे रसना हरि गुण उच्चरे विषय वासना विखरस विसरे विषय वासना राम जागे रसना हरि गुण उच्चरे विषय वासना विखरस विसरे विषय वासना एक अमीय रस पीत हरि जप जा
जाग जग्यासी जीत हरि जप जाग जग्यासी जीत। एक अमिया रस पीत हरि जप जाग जग्यासी जीत हरि जप जाग जग्यासी जीत। जागे ईरा जागे पिंगला जागे सुरता गावे मंगला जागे सुरता जागे ईरा जागे पिंगला जागे सुरता गावे मंगला जागे सुरता गावे हरि गुण गीत हरि जप जाग जग्यासी जीत हरि जप जाग जग्यासी।